नमस्ते बैंकर्स, मैं कनिका शर्मा एसबीआई पीओ स्केल 1 ऑफिसर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनके थ्रू जो है आप अपनी कैलकुलेशन, स्पीड और एक्यूरेसी तीनों को अच्छा कर सकते हो। और स्पेसिफिकली क्वांट के सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं इसमें बात करने वाली हूँ। जो माइंड कैलकुलेशंस है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में। जब भी आप क्वांट का कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने जाते हो तो बहुत बारी क्या होना चाहिए, माइंड में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रीड करते करते ही सॉल्व हो चुका होना चाहिए और बहुत मिनिमम आपको क्या होना चाहिए, पेन उठाने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसा होगा कैसे, वो चीज़ें थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इन चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं अपनी माइंड कैलकुलेशंस के अंदर। सबसे पहले तो बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं ना मैथमेटिक्स के, वो आपको अपने माइंड में करने आने चाहिए। जैसे अगर एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो ये चीज़ें आपको ना माइंड में करनी आनी चाहिए। और हम बहुत इजीली ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो माइंड में कर लेते हैं, लेकिन जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल आती है और दिक्कत आती है, और मेरे को भी आती थी। ऐसा कोई आप मत समझ लेना कि सिर्फ आप ही हो जिनके साथ ऐसा होता है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अपनी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को बेटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है अप्लाई कर सकते हो अपनी स्टडी में। सबसे पहले जो है बेसिक सा वो ये है कि आपको 30 तक के टेबल्स तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल मगअप होने चाहिए। मतलब कि जैसे अगर मैं रैंडमली पूछ लूँ कि 23 इंटू 7 क्या होता है, या फिर मैं रैंडमली आपसे पूछ लूँ कि 17 इंटू 9 क्या होता है, तो वो आपको अच्छे से बिल्कुल माइंड में एकदम मगअप होना चाहिए और जैसे ही मैं पूछूँ वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए उस चीज़ का आंसर। देन उसके बाद स्क्वायर्स आपको वैसे ही 30 तक के तो एकदम अच्छे से मगअप कर लेने हैं बिल्कुल। मतलब देखते साथ अगर आप कोई एक नंबर देख लो ना, जैसे 7 to 9 अगर आज भी मैं देखती हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये 27 का स्क्वायर है। अगर मैं कोई भी मतलब ऐसा नंबर देख लो कि स्क्वायर, क्यूब से रिलेटेड कोई भी नंबर अगर मैं देखती हूँ, मुझे आज भी वो चीज़ क्लिक कर जाती है। अरे यार ये तो इसका स्क्वायर बन, अरे यार ये तो इसके स्क्वायर के पास है, अरे ये तो इसके क्यूब के पास है। तो मतलब इस तरह से आपके बिल्कुल माइंड में वो चीज़ें ना एकदम वो हो गई होनी चाहिए कि कोई रात में नींद में भी पूछे ना तो आप नींद में भी जवाब दे दो कि इसका स्क्वायर ये है, इसका इस मल्टीप्लिकेशन का ये आने वाला है। इस तरह से आपको क्या करना है, अपने माइंड को अलर्ट रखना है। एंड उसी तरह से आपको क्यूब्स भी अच्छे से 30 तक के तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली याद होने चाहिए। देन उसके बाद क्या रहता है कि आपको ना प्राइम नंबर्स जो होते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है और किसी के टेबल में नहीं आते हैं सिर्फ 1 के सिवाय और अपने टेबल के सिवाय, उन टेबल्स को आपको एकदम अच्छे से जो है याद कर लेना है। जैसे 23 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 83 हो गया, 53 हो गया। बिकॉज़ ये जो टेबल हैं या ये जो नंबर हैं, स्पेसिफिकली ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर है ना, वो हमेशा प्राइम नंबर के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, उसका फेवरेट टॉपिक है भाई ये प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर के टेबल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और प्राइम नंबर के जो स्क्वायर एंड क्यूब है ना, वो भी अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। एंड नेक्स्ट है कि आपको जो है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली की, उन चीज़ों को नोट करना है एक सेपरेट नोटबुक पे। मुझे आज भी याद है जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मैंने 3 से 4 नोटबुक्स जो थी, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर जो थे, सिर्फ़ और सिर्फ इस क्वांट की प्रैक्टिस में ही लगा दिए थे और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस में ही लगा दिए थे। ये चीज़ आपको भी करनी है। और जब भी आप डेली प्रैक्टिस करो ना, तो विद टाइमर करो, विदाउट टाइमर मत करो, क्योंकि एट लास्ट आपको जाके एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम में जो होगी सेक्शनल टाइमर की तलवार आपके गर्दन पे लटक रही होगी। पहले से ही अपनी हैबिट बना के रखो कि आपको विद टाइमर ही प्रैक्टिस करनी है। जब मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के इक्वेशन या कोई भी बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन को भी जब सॉल्व करती थी ना, तो टाइमर के साथ करती थी और मेरा जो स्टार्टिंग का इनिशियल टाइम रहता था एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने का, वो 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट्स तक का रहता था। मतलब वहाँ से लेके मैंने 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड में भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। बिकॉज़ मुझे पता था इनिशियली मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से जा रही हूँ एंड उसके बाद मेरी कितनी टाइमिंग रिड्यूस हुई है। तो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा ट्रैक डाउन करते रहो कि अभी आपको कितना दूर जाना है, किस पोजीशन पे, किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते चलो, देखते चलो कि मैं कितना इम्प्रूव हो रहा हूँ
और कितना मैंने पहले से बेहतर किया है। जब मेरे को पता चला था, जब मैंने मतलब 2 मिनट से मैं 1.5 मिनट पे आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली थी कि मैंने 30 सेकंड का जो गैप है वो कवर किया। देन उसके बाद मैं 1 मिनट पे आई, मुझे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हुई कि मैं एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ। सो वो चीज़ आपको बहुत मोटिवेट भी करेगी। लेकिन इस चीज़ में टाइम लगेगा, मतलब टाइम देने से मत डरना कभी भी। ये मत बोलना कि एक ही दिन में सब हो जाए, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो पेशेंस रखो। ताजमहल भी 20 सालों में बना था। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमेशा टाइम लेती हैं। तो हमेशा टाइम दो खुद को और अपनी प्रिपरेशन को। एंड लास्ट जो है, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो बार बार फील करवाना है खुद को। और प्लस आपको क्या करना है, जो क्विज़ होते हैं, डेली क्विज़ होते हैं, वो लगाने ही लगाने हैं, विद टाइमर लगाने हैं। और रेगुलरली आपको क्या करना है, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपने एक बार ही कोई टेबल मगअप कर लिया, ये नहीं है कि उसको नेक्स्ट डे आपको देखना नहीं है या हफ्ते के बाद उसको देखना नहीं है। आप एक हफ्ते तक तो अच्छे से मगअप करते रहे, नेक्स्ट मंथ आपने देखा ही नहीं उसको, तो वैसा कुछ मत करना। उसको बहुत अच्छे से रेगुलरली प्रैक्टिस में रखते चलो। जितना आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी, आपका बहुत टाइम बचाएगी। ये चीज़ आप कभी फ़ील भी नहीं कर पाओगे कि आप कितना इम्प्रूव कर चुके हो। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हमेशा क्विज़ लगाओ, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो रेगुलरली, सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं वो भी लगाओ। इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हो। एंड एट लास्ट जो सीक्रेट है फास्ट स्पीड कैलकुलेशन का, वो तो है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, और एंड रिज़ल्ट जो होगा ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग होगा। आप एकदम मतलब चकाचौंध हो जाओगे कि मतलब हो गया मेरे साथ, मैंने तो सिर्फ इतना सा किया था और इतना कुछ मिल गया मुझे। ये चीज़ याद रखना हमेशा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो अ वुमेन ऑल्सो। Do like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.